आईबीएफ चैप्टर 5 सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई। चैप्टर 5 में आपका मेन चीज जो है वो है आपका एमएसएमई डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि एमएसएमई यूनिट को जो है वो किस तरह से डेवलप करेगा, क्या बिजनेस आइडियाज होना चाहिए, क्या मॉड्यूल होना चाहिए, कैसे वो सही से ग्रो करेगा, इस पे काम करने वाले सर्विस प्रोवाइडर के बारे में इस पे बात होगा। एक जो है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, ये एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है जिनको कि पता है कि उनको क्या काम करना है, उनको काम करने आता है। तो ये एक स्टार्ट करते हैं, एक बिज़नेस, एक एमएसएमई यूनिट स्टार्ट करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है? और इनको बस ये पता है कि उनको काम कैसे करना है। तो क्या सिर्फ़ एक काम कैसे करना है, इससे कोई मार्केट चल सकता है? इससे एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो है, क्या वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस खड़ा कर सकता है, सक्सेसफुल एम्पायर खड़ा कर सकता है? तो ये बहुत दिक्कत आएगा इनको। स्टार्ट में तो ठीक है कि इनको काम करने आता है तो काम कर लेंगे, मार्केट ले आएँगे, लेकिन फिर जो है इनको बिज़नेस को बड़ा करने में, डेवलप करने में बहुत दिक्कत आएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है। ये आपका किस-किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है इनके अंदर? तो इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये भाई इनोवेशन ला सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। लोकल मार्केट और नीश मार्केट जो है इसको ये टैप कर सकते हैं। मार्केट जिस तरह से चेंज हो रहा है, नया-नया चीज़ आ रहा है, उसको बहुत ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं। ये नया जॉब अपॉर्च्युनिटी जो है अर्बन और रूरल एरियाज़ में ये अपना एमएसएमई यूनिट खड़ा करके कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग वगैरह, वोकेशनल कोर्स ये सब ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया ये जो है इसको बहुत सही से इम्पैक्ट दे सकते हैं। और जो हमारा देश का इकोनॉमी ग्रो है, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, उसमें ये बहुत अच्छा एक रोल निभा सकते हैं। देश के जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जीएसटी और जो आपका गवर्नमेंट का इनकम होता है, इसमें ये बहुत अच्छा-सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देश को जो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसपे ये बहुत हद तक रोक लगा सकते हैं। क्योंकि इनको काम करने आता है, इनको प्रोडक्ट जो है वो बनाने आता है। पर क्या बस इतना आने से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इनको बहुत तरह का दिक्कत होगा, बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ेगा। क्या-क्या परेशानी झेलना पड़ेगा? तो ये इनको एडिक्वेट जो है फाइनेंस नहीं मिलेगा। फाइनेंस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भई इनको बुक कीपिंग आता ही नहीं है। वो किस-किस तरह से जो है इनके पास कोई कोलेटरल रहेगा ही नहीं। पावर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का इनको दिक्कत हो जाएगा। नया टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में कुछ आ गया हाई-फाई तो इनको फिर बिज़नेस को अपना सस्टेन करने में दिक्कत आ जाएगा। स्किल्ड मैन पावर जो है उसका एक्सेस बहुत कम है मार्केट में और आपका रेगुलेटरी और कंप्लायंस का जो बर्डन है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज़ और कंप्लायंसेस लाती है नया-नया पॉल्यूशन के लिए या फिर वाटर के लिए, तो इसको ये समझ नहीं पाएँगे, इससे इनका बिज़नेस बंद हो सकता है। मार्केट रीच और जो ब्रांड वायबिलिटी है ये इनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती है। पेमेंट डिले होता है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और इन जनरल बिज़नेस में पेमेंट डिले होता ही होता है। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इनको अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत तरह के सब्सिडीज़ और बहुत तरह के मॉनेटरी बेनिफिट से ये दूर रह जाते हैं। ये एक्सपोर्ट करने में इनको बहुत दिक्कत आता है क्योंकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और इनको सिर्फ़ प्रोडक्ट बनाने आता है। इनको ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये समझ में नहीं आता, इसलिए इनके लिए एक्सपोर्ट भी बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है क्योंकि ये जस्ट अपना बिज़नेस स्टार्ट किए रहते हैं, तो इनको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ जाता है, ये बार्गेन नहीं कर पाते हैं। कॉम्पिटिशन अगर लार्ज स्केल पे हो तो ये फिर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो एडॉप्टेशन में बहुत दिक्कत आता है। अपने बिज़नेस को स्केल करना जियोग्राफिकल लेवल पे एक्सपैंड करने में इनको बहुत दिक्कत आती है और कोई पैंडेमिक या किसी भी तरह का पॉलिसी शिफ्ट हो जाता है तो फिर इनको अपना बिज़नेस सस्टेन करने में, बिज़नेस का जो डिसरप्शन है उसको सही रखने में बहुत दिक्कत हो जाता है इनको। अपने बिज़नेस को बनाए रखने में बहुत दिक्कत हो जाता है इस सब सिचुएशन में। तो इसके लिए रोल किसका आता है? तो इसके लिए रोल आता है आपको बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बीडीएस प्रोवाइडर बोलते हैं ये। ये आपका क्या करती है? इसका मेन काम क्या है? ये मान लीजिए कि आपका बीडीएस सर्विस प्रोवाइडर है और ये जो है आपका एमएसएमई यूनिट है। तो इनके पास स्किल है
और इनके पास डिसिप्लिन है, इनके पास इंफॉर्मेशन है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास नॉलेज है। ये अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इससे जो ये एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर है, इसको बताएँगे कि आपको कैसे अनुशासन में रहना है। आपको कैसे अपना बुक कीपिंग करना है, आपको कोलैटरल कैसे लाना है, आपको गवर्नमेंट स्कीम कौन-कौन सा जानना है, आपको मार्केट के से कैसे रीच करना है, कौन-कौन से जगह पे आपको टैप करना है, किस टेक्नोलॉजी को अपनाना है, ये हर चीज़ जो है ये बताएँगे। इनका काम गाइडिंग का होगा सिर्फ, ठीक है? और ये जो एंटरप्रेन्योर होंगे, ये इनके अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे जैकी चैन साहब जो हैं, वो हो जाएँगे बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर और ये भाई साहब जो हैं, ये हमारे हो जाएँगे आपका एक एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई का एक एंटरप्रेन्योर, जिनको कि इनका बात मान के जो है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना होगा और काफ़ी जो है डेवलप करना होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे नीड क्या है आपका बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर का। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि आपको अपना कॉम्पिटिटिवनेस जो है और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए जो है, वो आपको मार्केट को समझने के लिए और मार्केट में किस तरह से चल रहा है, ये समझने के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होगा। आपका रीच जो है, एक एमएसएमई यूनिट का जो रीच है, वो अपने कारखाने तक सीमित रहता है। लेकिन जो आपका बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो किस तरह से कॉम्पिटिशन हो रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, मार्केट सर्वे कैसा होना चाहिए, इसमें एमएसएमई यूनिट को जो है वो हेल्प कर देते हैं। फिर ये जो प्रोडक्ट बनाता है एमएसएमई यूनिट, उसका प्रमोशन और डेवलपमेंट में मार्केट में किस तरह से वो फैलेगा, उसमें बहुत अच्छा सा असिस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज़ आता है, उसको एमएसएमई में कैसे उसको लाया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे क्वालिटी और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि मार्केट के अकॉर्डिंग जो है एमएसएमई यूनिट चले, इसमें बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और क्वालिटी अपडेशन में भी ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। अब यहाँ पे वही देखते हैं कि क्या रोल है, रोल भी इसी तरह का है, नीड जो है वही रोल है। जो आपका ज़रूरत है, उसी को ना आप रोल बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रैटेजी एंड एडवाइज़री सर्विस देते हैं। स्ट्रैटेजिक एंड एडवाइज़री सर्विस में क्या-क्या आता है? तो बिज़नेस का प्लानिंग कैसे होगा, कौन-सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रपोज़ल पे काम करना है, फिज़िबिलिटी स्टडी मतलब कि जो भी बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जो भी प्रपोज़ल पे काम कर रहे हैं, वो फिजिबल है कि नहीं, उससे प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, उस प्रॉफिट से जो है, वो आपका एमएसएमई यूनिट चलेगा कि नहीं, ये सारा प्लानिंग वगैरह जो है, वो बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर कर देता है। कंसल्टेंसी सर्विस देता है, इसका मतलब क्या है कि जब भी बिज़नेस जो है एमएसएमई यूनिट जो है, उसको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए होता है, तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए वो बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और ये उनको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जिसमें से कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल या फिर स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है हेल्प होता है। बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मार्केट रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो एमएसएमई यूनिट है उसको अपने काम के अलावा दूसरे काम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो अपना काम उनका सही से होते रहता है और मार्केट का जो उनको नॉलेज चाहिए वो इनको बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाता है। अब देखते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है फाइनेंशियल और ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरह से करता है। तो ये आपको करता है फाइनेंशियली गाइड करता है। आपका किस तरह से लोन होना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, क्या आपका फोरकास्टिंग होना चाहिए, ये सब आपको एमएसएमई यूनिट को बताता है। कंप्लायंस और रेगुलेशन में जो है गवर्नमेंट किस तरह का लॉ ला रही है, लेबर लॉ ला रही है, टैक्सेस रेगुलेशन ला रही है, अदर कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, रिक्वायरमेंट है, तो ये एमएसएमई यूनिट को ये सही से इन्फॉर्म करती है और जो अचानक से कंपनी बंद हो जाता है, कोई टैक्स रेज़ीम नहीं मानने के लिए, उस चीज़ से बचा लेती है। इसके साथ-साथ जो है वो आपका बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करके सही से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो है किस तरह से आपका बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हेल्प करता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में काम करता है। उसके बाद ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देता है जिससे कि एमएसएमई के जो प्रोप्राइटर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको लीडरशिप का पूरा ट्रेनिंग मिल जाता है, नया-नया टेक्नोलॉजी का मिल जाता है, मैनेजमेंट का सही ट्रेनिंग मिल जाता है।
और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है, प्रोडक्ट का टेस्टिंग कैसे करना है, डेवलपिंग कैसे करना है और उसको लॉन्च कैसे करना है मार्केट में। ये सारा ट्रेनिंग जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी काम करता है, जैसे नेटवर्किंग और अलायंस। नेटवर्किंग और अलायंस में क्या होता है कि बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास बहुत सारा क्लाइंट रहता है, तो ये आपस में अलायंस करके किस तरह से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट ला सकते हैं या फिर स्केल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे किस तरह से उसके प्रोडक्ट को जो है वो बूस्ट किया जा सकता है। ये आपको शो करते हैं, वो बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कोई भी पॉलिसी जो होता है, जो गवर्नमेंट बनाने जा रही होती है एमएसएमई यूनिट के लिए, इसमें भी ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। गवर्नमेंट को जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, वो बताने का काम करते हैं और काफ़ी जगह इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि पॉलिसी मेकर जो है, वो बिज़नेस के लिए, एमएसएमई यूनिट के लिए सही पॉलिसी लेके आए। इसके साथ-साथ ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का भी काम करते हैं। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में एमएसएमई यूनिट परफॉर्म कर रहा है, उसको रेगुलरली फ़ॉलो अप करते हैं, सपोर्ट देते हैं और कोई भी चेंजेज़ है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। एमएसएमई डीओ का वाइटल रोल क्या है, वो यहाँ पे देखेंगे तो एमएसएमई डीओ का वाइटल रोल वही है, जो कि आपका बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर का होता है। सेम ही है, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है, तो रोल भी वही होगा। कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्लायंस, असिस्टेंट टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग स्किल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का पॉलिसी एडवोकेसी, स्कीम अवेयरनेस और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये सारा काम जो है एमएसएमई डीओ करता है। नेक्स्ट है आपका एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया। एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक 30 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसके अभी करंट लीडर जो है, वो आपका चंद्रकांत सालुंके जी हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं कि आपका एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उसको सपोर्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, उसको ग्रो करने के लिए उसके अक्रॉस इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में और एलाइड सेक्टर जो है, इन सब में ये हेल्प करते हैं। हेल्प किस तरह से करते हैं? तो ये पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाना चाहती है, उसको सही से कैसे आएगा, इसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को, रिड्यूस करते हैं बैरियर्स जो एमएसएमई यूनिट के लिए है और एक क्रिएट करते हैं बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एसएमई यूनिट के लिए जो है बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रमोट करते हैं इंसेंटिव को और सिंपल बनाते हैं कंप्लायंसेस को। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, इसमें ये काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। फिर है आपका बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सपोर्ट में जो है, वो एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया जो है, वो काफ़ी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो ये आपका हैंड होल्डिंग करता है एमएसएमई को मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। चैम्बर जो है वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग शॉप्स और प्रमोट करता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को। फाइनेंसेस एंड इनोवेशन फैसिलिटी भी जो है ये प्रोवाइड करता है। बैंक से लोन दिलाना, वेंचर कैपिटल दिलाना, प्राइवेट इक्विटी दिलाना, एक्सपोर्ट क्रेडिट दिलाना, इस सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है चैम्बर। एक्सपोर्ट प्रमोशन और आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है, वो भी आपका चैम्बर ऑफ इंडिया जो है, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, वो इसमें हेल्प करता है। मार्केट रिसर्च करना, ट्रेड का डेलीगेशन करना और डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाने में आपका हेल्प करती है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसे करती है? तो ये आपका एसएमई पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑल ओवर इंडिया बनने में ये काफ़ी प्रमोट की है। ये रेडी टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ऑफ़र करती है, सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करती है और सिम्प्लिफाइड प्रोसेस स्टार्ट करती है, कोई भी बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए या फिर उसका एक्सपेंशन करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है, वो बहुत सारे तरह का एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाती है। और इनका स्पेशल फोकस किस पे है? तो इनका स्पेशल फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योर पे, यंग बिज़नेस लीडर्स पे और स्टार्टअप जो हो रहा है इंडिया में उस पे। ये आपका मेंटरशिप और मार्केटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या था? तो ये क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में एक मजबूत और एकजुट स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या रूल होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो ये क्रिएट करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन।
इस मिशन का एम है कि ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, का स्किल प्रोवाइड करता है एट अ स्किल, मतलब बड़े लेवल पे जो है स्किल प्रोवाइड करता है। ये आपका जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उसको स्किल अप करता है, उनको बताता है, सिखाता है, समझाता है, ज्योग्राफिकल लेवल पे, हर एक लेवल पे वो उनको सिखाता है। उसके बाद स्पीड एंड स्टैंडर्ड्स में जो है वो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस का होता है, सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि आपका कि एक स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन और आपका सर्टिफिकेशन सिस्टम के थ्रू होता है। ये बहुत सारे तरह का जो प्रोग्राम्स है उसको एक सिंगल अम्ब्रेला, मतलब एक जगह लेके आता है कि बार-बार हर एक ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग नहीं जाना पड़े। इसलिए मल्टीपल स्किल सीखने के लिए एक जगह कर देता है। इससे कि आपका बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है किसके-किसके बीच, तो सेंट्रल मिनिस्टर्स के बीच, स्टेट गवर्नमेंट के बीच और आपका प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो है, इनके बीच, जिससे कि एक जगह पे जो है मल्टीपल ट्रेनिंग मिल जाता है। इसका फोकस होता है आपका स्किल करना किसका, यूथ का। कौन से यूथ का, जो कि आपका डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आ रहे हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप क्या-क्या होता है, तो आपका महिला होते हैं, पर्सन जिनका की डिसेबिलिटी जो है वो है, या फिर एसटी-एससी ग्रुप जो है, या बैकवर्ड रीजन के जो ग्रुप है, इनको ये स्पेशल फोकस में रखता है, इन पे ये ज़्यादा काम करता है। अब आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, और ये आपका 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। पहले टियर में क्या होता है, एक स्टीयरिंग कमिटी होता है। दूसरे टियर में क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कमिटी होता है, और तीसरे टियर में क्या होता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन सब मिशन होता है। तो स्टीयरिंग कमिटी में क्या होता है कि आपका ओवरऑल गाइडेंस और पॉलिसी डायरेक्शन देता है। कोऑर्डिनेशन कमिटी क्या होता है, ये इंश्योर करता है आपका इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को। और आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब मिशन क्या होता है, ये आपका ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन करवाता है, ग्राउंड लेवल पे जो है ये प्रोग्राम को रन करवाता है थ्रू वेरियस स्कीम और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है आपका, तो स्किल इंडिया जो आप नाम सुनते हैं, वो इसी के अंदर आता है। ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को बहुत तरह का ट्रेनिंग देता है, जिससे कि आपका एमएसएमई डेवलपमेंट होता है बहुत सही से। इस चैप्टर में जो है ना बहुत सारा छोटा-छोटा टॉपिक है, जिसका कि नाम जान लेना और काम जान लेना जो है वो बहुत इनफ हो जाता है। हालाँकि अगर आप कोई भी चीज़ का नाम और काम जान ले रहे हैं तो उसका बारे में थोड़ा डीप जान लीजिए, उससे क्या होता है कि आपको चीज़ जो है याद रखने में बहुत फ़ायदा होता है। आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं इसको। तो कंपोनेंट क्या है, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन करती है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाती है। ये इंक्यूबेशन देती है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और ये प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पॉलिसी सपोर्ट, उसको ये प्रोवाइड करवाती है एमएसएमईज़ के अंदर। और ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, इसके थ्रू जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो ये 6 लेवल का काम जो है ये किसका है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एनवायरनमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। नेक्स्ट है आपका टीईक्यू यूपी। टीईक्यू यूपी इसका मतलब क्या है, आपका टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट टू एमएसएमई। तो जैसा कि आपका नाम से ही लग रहा है कि ये आपका टेक्नोलॉजी और क्वालिटी दोनों के अपग्रेडेशन में सपोर्ट करती है। तो ये क्या करती है, ये आपका प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी को। साथ ही साथ ये आपका इनकरेज करती है कि एमएसएमई यूनिट जो है वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है उसको अपनाए। जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का प्रोसेस है उसको सही से इम्प्लीमेंट करे, जो एमएसएमई यूनिट है वो अपना मॉडर्नाइजेशन जो है वो करे। और ये आपका प्रमोट करती है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन-कौन सा है? तो आपका आईएसओ है, एचएसीसीपी है, सी है, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी है। तो इस तरह का जो आपका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उसको एमएसएमई यूनिट जो है वो ले और अपने प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल का बनाए, इस पे ये काम करती है। इसका आपका मेजर कंपोनेंट क्या है? तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें आपका 25% तक जो है सब्सिडी दे देती है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। इसका एक अपर सीलिंग भी होता है। ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का, इसका एक अपर सीलिंग होता है। ये आपका क्यों देता है? तो ये एडॉप्टिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको मिलता है। साथ ही साथ ये जो है आपका अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाती है।
इसमें क्या होता है, आपका अवेयरनेस कैंप चलता है, वर्कशॉप चलता है, सेमिनार्स चलता है। और ये क्या करता है आपको, तो एमएसएमई को बताता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन जो है, एनर्जी को कैसे बचाया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना के किस तरह से जो है अपने एमएसएमई यूनिट को फायदा दिलाया जाए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाया जाए, इसके बारे में ये बताती है। क्लस्टर लेवल एनर्जी ऑडिट्स करती है ये, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। ये क्या करती है, ये पता लगाती है कि ये स्टडी करती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू कि एमएसएमई क्लस्टर जो है उसका टेक्नोलॉजी गैप क्या है, उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है, और उसको कैसे एक सुटेबल जो है एनर्जी सेविंग मेजर्स लाया जा सकता है उसमें। ये कैसे आपको सपोर्ट करता है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में। तो ये आपका रिम्बर्स कर देती है जो आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए जो है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन या ऑडिट फीस जो है ये सब जो लगता है, इसको ये रिम्बर्स कर देती है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये आपका क्या है, ये आपका TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका TIFAC। ये कब बना था आपका, तो ये बना था आपका 1988 में। इसके अंदर बना था, तो ये आपका बना था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। ये आपका टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग करती है और ये असेसमेंट करती है स्टडीज को। ये एक डायरेक्शन देती है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी किस तरह से होगा और उसका सोशियो इकोनॉमी जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट होगा, ये बताता है। ये जो आपका गैप आता है, टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है और उसका इंडिया में जो यूज हो रहा होता है, उसके बीच के जो गैप होता है उसको भरने का काम करता है। ये रिपोर्ट्स जनरेट करती है जो विजन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको सही से जो है अडॉप्ट किया जाए मॉडर्न जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसके थ्रू। इसके बाद है आपका सृजन प्रोग्राम। सृजन प्रोग्राम क्या है, तो सृजन प्रोग्राम जो है वो TIFAC और सिडबी के द्वारा जो है मिल के बनाया गया है। इसको बोलते हैं आपका TIFAC सिडबी टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सृजन। ये आपका लॉन्च हुआ था नवंबर 2010 में और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल और सिडबी जो है उसके द्वारा। इसका गोल था आपका आइडेंटिफाई करना, टेक्नोलॉजी इवेल्युएट करना और आपका फाइनेंस करना, कमर्शियलाइजेशन करना, इनोवेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट जो है उसको कमर्शियलाइजेशन करना। ये कहाँ पे करेगा, तो आपका एमएसएमईज और ऐसा स्टार्टअप जो है उसके अंदर करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना इनोवेशन का, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके टेक्नोलॉजी को। और आपका मार्केट स्टडी सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है उसके बारे में पता करना। ये आपका अर्ली स्टेज कमर्शियल फंडिंग जो है टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए वो भी ये प्रोवाइड करती थी। इसके बाद है आपका ISTSL। ISTSL क्या है आपका, ये है आपका इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। इसका पूरा नाम है इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपका गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा था। कौन-कौन थे इसको प्रमोट करने के लिए, तो सिडबी, एसबीआई, ओबीसी, आईओबी और इंडियन बैंक, ये सब मिलके इसका जॉइंट वेंचर के अंदर इसको बनाए थे। इसको गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स उसको प्रमोट करने के लिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसमें टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी, ट्रेड फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक सर्विस देने के लिए। बैक एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, BEIS, बैक एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, BEIS। ये क्या है आपका, तो ये आपका एक सब्सिडी प्रोवाइड करने का है। सब्सिडी किस चीज के लिए, तो सब्सिडी आपका टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। RRTUFS क्या है, रिवाइज रिस्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। रिवाइज्ड रिस्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो है ये आपका एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। मतलब आप जो लोन लेते हैं उसमें ये आपका सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये प्रमोट कर रहा था आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, किस सेक्टर में, तो आपका टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज में। इसका ऑब्जेक्टिव था इनकरेज करना मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आपका टेक्सटाइल सेक्टर और जूट सेक्टर में।
इम्प्रूव करना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, आपका कॉस्ट एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इसका ऑब्जेक्टिव था। और लो कॉस्ट कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है आपका TUFS, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। TUFS, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये क्या है आपका? तो ये अभी आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लाया गया था 1999 में। ये आपका मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हेल्प करने का इसका ऑब्जेक्टिव था मेन, ठीक है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। ये आपका इंटरेस्ट सब्सिडीज और कैपिटल सब्सिडीज जो है ये प्रोवाइड करता था।